असदुद्दीन अवैसी साहब के बाद अब कतर और कुवैत ने भी योगी के कानून व्यवस्था पर उठाया है बड़ा सवाल। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ का हत्या होना, उनके बाद जो आरोपी थे वो सरेंडर करना और जेएसआर के नारे लगाना, कहाँ तक ये सही है, इनको लेकर कतर और कुवैत भी भारत के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ट्वीट के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हमें इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर और कुवैत दोनों ये मुस्लिम कंट्री है। इन दोनों ने इस अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्याकांड को लेकर बड़ा सवाल उठाया है और योगी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, यानी भारत सरकार के ऊपर हमला भी बोल दिया है। यानी भारत सरकार को नाकाम बताया है कि जिस तरह से वो लोग एक अपराधी को जेल में नहीं रख सकते, यानी अपराधी जब जेल में जाए तो जेल में उन्हें जिस तरह से कानूनी कार्रवाई के हिसाब से उनको जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी थी वो ना हो के बल्कि उनको डायरेक्ट उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी उन्हें ढेर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार कानून क्यों बने हैं और कानून जो है तो कानून के दायरे पे उनको कानूनी कार्रवाई मिलनी चाहिए, ना कि उनको ढेर कर दिया जाए, ना कि उनको हत्या कर दी जाए। तो दोस्तों, इनको लेकर कतर और कुवैत ने मोदी के ऊपर भी बड़ा निशाना साधा है और योगी आदित्यनाथ जी पर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो ट्वीट किए थे उन्हीं को लेकर वो लोग वहाँ के जो न्यूज़ एंकर हैं वो कुछ बातें कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, फिर देखिए, मैं आपको मुतमईन करने के लिए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप मुतमईन नहीं हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। तीसरी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने एक राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है, क्या वो छोड़ रहे हैं कि अपनी पार्टी को? मेरे को नहीं मालूम। अब मैं कैसा उसको प्रियम करके बोलूं, मुझे नहीं मालूम। और चुनाव के वक्त किससे अलायंस होगा नहीं होगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा। आप लोग तय कर लीजिए कौन पूछेगा। मैं ऐसा देखिए, मेरे को नमाज पढ़ना है। तीनों मुस्लिम और दिगर वेलफेयर सेक्शन में काम करती हैं। क्या बोला आपने? MIM SDPI वेलफेयर पार्टी क्या करते हैं? तीनों मुस्लिम और दिगर सेक्शन उसमें काम करते हैं। अच्छा, क्या इन तीनों का एक ही मुद्दे पे वर्क करने के बावजूद राजस्थान में कोई गठबंधन की संभावना, ऐसी कोई चर्चा आपके बीच में है? देखिए, जिस सब आपका सवाल उस वक्त वाजिब होगा जब चुनाव के करीब हम उसका जवाब दे पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं दे पाएंगे। एक काम करते हैं, दो इधर से पूछिए, दो इधर से पूछेंगे। अभी इधर से दो पूछिए अभी। अच्छा, अब इधर से चलिए। में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें गुलाम की मां ने ये कहा कि उसे अपने कर्मों की सजा मिली। अच्छा, आप क्या कहें? भाई मुझसे ये भी कहा कि मजहब से नहीं जोड़ा जाए। नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे आप ये? मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, मुस्लिम की बात ये करते हैं ना, आप इससे पूछिए ना। अब भाई देखिए, जो सत्ता में थे उन्होंने मुसलमान को गुलाम बना दिया क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। अरे सुन तो लीजिए, देखिए अब आप अगर आप डिस्टर्ब करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको सुनना पड़ेगा मैं जो बोल रहा हूं। आप ना सवाल पूछ लिए, मुझे जवाब देने दीजिए। गुलाम किसने बना दिया मुसलमानों को? किसने? कोई क्यों जमीन नहीं देते? राजस्थान में लैंडलेस सबसे ज्यादा मुसलमान है, 2% ग्रेजुएट हैं, क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा क्यों है? क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया जाता मुसलमानों की बिरादरियों को? वोट तो ले लेते हैं। ये पॉइंट के लिए तो रिपोर्ट हम बनाए हैं। अब रहा सवाल यूपी का, मैं कह चुका हूं, उसकी बीवी ने, पत्नी ने तो ली ना बॉडी, आप वो नहीं दिखा रहे। अरे दिखाइए, फिर बोलिए, मां ने लिए। अरे मैं क्या रिएक्शन दूं? मेरा रिएक्शन यही रहा है, यही कह रहा हूं
कि जब 1994 में एमएलए बना, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा होता था। मेरी असेंबली की स्पीचेस उठा के देखिए, मैं हमेशा एनकाउंटर के खिलाफ रहा हूं। ये सो कॉल्ड एनकाउंटर जो होता है, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सो कॉल्ड एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है। इस सो कॉल्ड एनकाउंटर से फिर हमको कोर्ट, जजेस, सीआरपीसी, आईपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस की जरूरत क्यों है? और कातिलों में और जो लोग लॉ के हैं उसमें फर्क क्या रह जाता है फिर? यही इसलिए तो कह रहे हैं हम, एनकाउंटर्स रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। लोगों को हम सजा दिलवाइए। गांधी के कातिल को हमने गोली मारी थी क्या? एनकाउंटर कर दिया था गांधी के कातिल का हमने? इंदिरा गांधी के कातिल का एनकाउंटर कर दिया था हमने? राजीव गांधी को बम उड़ाने वालों का हमने एनकाउंटर कर दिया था क्या?